बैटिंग चली न बॉलिंग। पहला टी20 न्यूजीलैंड के नाम। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को पहले टी20 में 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। 92 रन का हदफ सिर्फ एक विकेट के नुकसान पर 11वें ओवर में हासिल किया। टिम साइफर्ड की 29 गेंदों पर धुआंधार 44 रन की इनिंग। फिन एलन ने 29 और टिम रॉबिन्सन ने 18 रन की नॉट आउट इनिंग खेली। न्यूजीलैंड को 5 मैचेस की टी20 सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा टी20 मैच मंगल को खेला जाएगा। टीम बदली, कप्तान बदला, मगर टीम की कारकर्दगी न बदली। न्यूजीलैंड के खिलाफ कौमी टीम की नौजवान बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित हुई। पाकिस्तान के 8 खिलाड़ी डबल फिगर्स में भी दाखिल न हो सके। खुशदिल शाह 32 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। सलमान आगा 18, जहादात खान 17, शादाब खान 3, इब्रार अहमद 2 रन बनाकर चलते बने। जैकब डेफी ने 4, जेमिसन ने 3 और सोडी ने 2 शिकार किए। पूरी कौम इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई में इदारों के साथ खड़ी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस अनासर की वजह से पाकिस्तान की दुनिया में बदनामी हुई। पाकिस्तान का नाम आलमी सतह पर बुलंद करने में हर एक को अपना किरदार अदा करना होगा। मुतल्लिक़ इदारे ऐसे ही अपनी आला कारकर्दगी का सिलसिला जारी रखें। वज़ीर आज़म ने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले अफसरान को 10-10 लाख रुपए इनाम और शील्ड्स दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार। पेट्रोल और डीजल की लीवी में 10-10 रुपए इजाफा। पेट्रोल 255 रुपए 63 पैसे और डीजल 258 रुपए 64 पैसे का ही मिलेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, कीमतें बरकरार रखते हुए उसका पूरा माली फ़ायदा बिजली की कीमतों में आवाम को मुंतकिल किया जाएगा। बिजली के नरखों में कमी के हवाले से पैकेज का ऐलान चंद हफ्ते में होगा। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्दों के हमले। 2 पुलिस एहलकार और 1 सिक्योरिटी गार्ड शहीद, 1 गार्ड जख्मी। हमले पेशावर, कर्क, बनू और DI खान में किए गए। कर्क के 3 मकामात सुई गैस तनसीब, थाना तख्ते नसरती और थाना खुरम पर हमले किए गए। पुलिस की भरपूर जवाबी कार्रवाई से हमला आवर फरार। पंजाब असम्बली के अरकान ने महफूज शहीद नहर की तामीर से सब्ज़ इनकलाब की नवीद सुना दी। रुकन सूबाई असम्बली पंजाब वासिफ मजहरा ने कहा कि कुछ लोग नहर के बारे में गलत मालूमात फैला रहे हैं। इस नहर की तामीर से भारत की आबी जारहियत को रोकने में भी मदद मिलेगी। मेंबर सूबाई असम्बली पंजाब मियाँ कामरान अब्दुल्ला बोले, इन नहरों से थल और चोलिस्तान का बंजर रकबा आबाद होगा। PTI के रुकन कौमी असम्बली मियाँ गौस मोहम्मद ने कहा, पंजाब की बंजर ज़मीनों को ग्रीन पाकिस्तान के नाम पर आबाद किया जा रहा है। आज़ाद कश्मीर के जिला हवेली में बस गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 4 अफराद जाँ बाहक हो गए, 4 जख्मी हुए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक बस को हादसा बर्फबारी और फिसलन के बायस पेश आया है। हवेली को होटा से रावलपिंडी जाने वाली बस को पठान ज़ियारत के मकाम पर हादसा पेश आया है। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। कराची के इलाके डिफेंस मुस्लिम कमर्शियल में खातून बिल्डिंग से गिरकर जाँ बहक। पुलिस मनशियात फरोश की निशानदही पर मज़कूरा बिल्डिंग पर पहुंची थी। पुलिस को देखकर खातून बालकनी में खड़ी हो गई और बाद में 4थी मंजिल से गिर गई। जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, मगर जाँबर न हो सकी। पुलिस के मुताबिक खातून के फ्लैट से मनशियात और नशा आवर अशिया बरामद हुई हैं। रमज़ान में महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल। सब्जियों और फलों की कीमतें गरीब की पहुंच से बाहर। आवाम को मुर्गी का गोश्त सरकारी निर्ख पर फराम न हो सका। लाहौर में ब्रायलर गोश्त की कीमत 595 रुपये मुकर्रर। मार्केट में 700 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त। सेब 400 रुपये किलो, केला 320, अनार 500, कीनू 400 रुपये दर्जन हो गया। प्याज 100 रुपये, लहसुन 740, अदरक 350, हरी मिर्च 120 रुपये किलो में फ़रोख्त। लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। बादल बरसने से सर्दी में इजाफा। मरी और गिलियाद में भी गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसे। अंगू में मूसलाधार बारिश के साथ जालाबारी। महकमा मौसमियात की आज भी बादल बरसने की पेशगोई।
अमरीका के यमन के दारुल हुकूमत सना पर हमले, 24 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। अमरीका ने रेडार फिजाई दिफा मिसाइल सिस्टम को निशाना बनाया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं हौसियों का वक्त खत्म हो चुका, हौसियों ने हमले बंद नहीं किए तो हालात संगीन होंगे। ईरान को हौसियों की हिमायत फौरी खत्म करनी चाहिए। हमले बंद ना हुए तो अमरीका ईरान को जवाबदेह ठहराएगा। दूसरी जानिब यमनी हौसी का कहना है अमरीकी जारहियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। अमेरिका का मुल्क बदली का 200 साल पुराना कानून लागू। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने TDA गैंग पर एलियन एनिमीज एक्ट लागू कर दिया। दूसरी जंग अजीम के बाद पहली बार कानून नाफिज किया गया। TDA में शामिल 14 साल से जायद वेनेजुएला के शहरी मुल्क बदर होंगे। एलियन एनिमीज एक्ट 1798 में पास किया गया था। इस कानून के तहत सदर किसी भी मुल्क बदर कर सकता है। अमेरिका के सबसे बड़े सरकारी खबरसां इदारे के मुलाजमीन को जबरी रुखसत पर भेज दिया गया। सरकारी खबरसां इदारे के मुलाजमीन को पूरी तनख्वाह और मराद के साथ छुट्टी पर भेजा गया। सरकारी खबरसां इदारे के साथ कांग्रेस की माली एआनत से चलने वाली 2 एजेंसियों की फंडिंग भी बंद कर दी गई। शिनाख्ती बैजेस, प्रेस पासिस और तमाम सरकारी इमलाक वापस करने की हिदायत कर दी गई। अमरीकी सदर के साथ विफाकी एजेंसियों में मुलाजमीन की छांटियों के एग्जेक्टिव ऑर्डर पर दस्तखत। अमरीका ने जनूबी अफ्रीका के सफीर को मुल्क बदर कर दिया। इब्राहिम रसूल ने ट्रंप इंतजामिया पर तनकीद की थी। जनूबी अफ्रीकी सफीर पर अमरीका और सदर ट्रंप से नफरत का इल्जाम। जनूबी अफ्रीका ने फैसले को अफसोसनाक करार दे दिया। अफगानिस्तान के वजीर दाखिला सिराजुद्दीन हकानी ओहदे से मुस्ताफी, इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। इस्तीफे की वजह तालिबान क़यादत के अंदरूनी इख्तलाफात बताई जा रही है। सिराजुद्दीन हकानी की वजारत की जिम्मेदारियों से तवील गैर हाजिरी भी वजह करार। हकानी नेटवर्क और तालिबान क़यादत के दरमियान ख़वातीन के हकूक़ के मामले में भी इख्तलाफात हैं। सिराजुद्दीन हकानी के मुस्ताफ़ी होने से मुतालिक तालिबान हुकूमत का कोई बयान सामने नहीं आया। सर्बिया में लाखों तलबा सदर अलेक्जेंडर वुचिच के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। ट्रांसपोर्ट बंद। बेलग्राद की सड़कों पर लाखों तलबा ने एहतजाजी रैली निकाली। मुजाहिरीन के सदर और हुकूमत के खिलाफ नारे। सर्बिया में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे 4 माह पहले शुरू हुए थे, जब गुज़िश्ता वर्ष नवंबर में ज़ेर तामीर रेलवे स्टेशन की छत गिरने से 15 अफराद हलाक हो गए थे। मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत की बदनवानी और नाअहली के सबब हादसा हुआ। अमरीकी रियासत कैनसास में तूफान ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ वाक़यात में हलाक अफराद की तादाद 26 हो गई, मुतअद्दिद जख्मी। तूफान की शिद्दत से सैकड़ों गाड़ियाँ आपस में टकरा गईं। अमरीका के मुख्तलिफ शहरों में शदीद तूफान की पेशगोई। अमरीकी रियासत ओक्लाहोमा में आतिशज़दगी 1,70,000 एकड़ से ज़ायद रकबा जलकर राख हो गया। सैकड़ों गाड़ियाँ भी आग में जलकर खाकसर हो गई। मौसमियाती तब्दीली से आतिशज़दगी के वाक़यात बढ़ गए। और लैपटॉप अब घंटों में नहीं बल्कि मिनटों में चार्ज होंगे। चीन की टेक्नोलॉजी कंपनी ने 20 मिनट में शमसी तवानाई से चार्ज होने वाले नए तसव्वुराती लैपटॉप का ऐलान कर दिया। शमसी तवानाई से चार्ज होने वाले लैपटॉप का ऐलान हाल ही में होने वाली मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में किया गया। टेक्नोलॉजी वेबसाइट के मुताबिक लैपटॉप 20 मिनट में सूरज की रोशनी से फौरी चार्ज होगा, जो 1 घंटे का वीडियो प्लेबैक भी दे सकता है।